ओम नमस्ते जी। 11वीं श्रव्य कर्णिका दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। नर्मदा तट भ्रमण। काशी से चलकर ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य पैदल ही विंध्याचल की ओर अग्रसर होने लगा और बिलासपुर होकर अमरकंटक पहुंच गया। यदि ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य काशी से चलकर पहले चुनार आया और वहां से निरंतर दक्षिण दिशा में चलकर बिलासपुर पहुंचा हो तो उसे मार्ग में घोड़ावल जिला मिर्जापुर, बैढन जिला सीधी, सेमरिया जिला रीवा, मझगांव जिला सतना, सोनहट बैकुंठपुर जिला सरगुजा, बरबसपुर, काठघोड़ा रतनपुर जिला बिलासपुर पड़े होंगे या वह इन स्थानों के निकट से होकर के गुजरा होगा। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में महाकाल नाम का एक पर्वत है। उसके अमरकंटक नामक श्रृंग के विराट कुंड से नर्मदा नदी निकली है। इस कुंड का नाम कोटि तीर्थ है। अमरकंटक में प्राचीन और नवीन बहुत से मंदिर हैं। यहाँ मार्कंडेय ऋषि, भृगु ऋषि और कपिल ऋषि के प्रसिद्ध आश्रम हैं। आगे कबीरदास जी का सामयिक विश्राम स्थान कबीर चौतरा है। कपिल धारा और दुग्ध धारा नाम के दो जलप्रपात इसके समीप ही हैं। ज्वाला नदी का उद्गम, नीलगंगा का संगम और चक्रतीर्थ भी समीप ही हैं। थोड़ी दूर पर आचार्य शंकर द्वारा स्थापित ऋण मुक्तेश्वर मंदिर और कुकुर मठ मिलते हैं। सोनभद्र नदी, जिसे सोनभद्र कहते हैं, का उद्गम भी यहीं से दूर नहीं है। ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य इन सब स्थानों पर ही योग सिद्ध साधकों के संधान में गया था, परंतु इन सभी स्थानों पर वे उसे नहीं मिले। सर्वत्र उसे पुजारी लोगों की ही भीड़ भाड़ दिखाई थी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात होती हुई अरब सागर की खाड़ी काम्बे में मिलती है। नर्मदा लगभग 100 योजन लंबी है। 100 योजन अर्थात 100 गुणित 4 गुणित 2 बराबर 800 मील। नर्मदा की वास्तविक लंबाई 815 मील या 1310 किलोमीटर है। ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य धीरे धीरे नर्मदा नदी के उत्पत्ति स्थल की ओर से अग्रसर होने लगा। अमरकंटक से वह मंडला आया, जहां पुराने मंदिर बहुत से हैं। नर्मदा के उस पार व्यासाश्रम है, जहां जाकर वह वहां के महंत श्रीमान कर्मानंद स्वामी से मिला, जिन्होंने उसे 7 दिन तक हठयोग का उपदेश दिया था। उनके उपदेश का सारांश यह था, हठयोग के अभ्यास से योगी शीत, ऊष्म, क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, आलस्य, जरा और वार्धक्य पर विजय लाभ करता है। उसे अटूट स्वास्थ्य, मानसिक बल और आत्म संयम की शक्ति प्राप्त होती है। हठयोगी का आहार स्वल्प होता है और आहार छोड़कर भी हठयोगी महीनों रह सकता है। इसलिए तुम हठयोग का स्वाध्याय और अभ्यास करो। ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य ने उनका यह उपदेश शिरोधार्य किया और उनसे आसन 6 और मुद्राओं का अभ्यास सीखा। त्राटक, नाड़ी शुद्धि, नेति क्रिया, नासापान, बस्ती क्रिया, धौती क्रिया और प्राणायाम का भी अभ्यास किया। एक बार स्वामी जी के पैरों पर फुंसियां निकल आईं। उन्होंने कहा कि उदर में कुछ विकार है, अतः वह 3-4 मनुष्यों को साथ में लेकर यमुना पर न्यौली क्रिया करने के लिए चले गए। वहां जल में बैठकर 3 बार मलद्वार से जल खींचा और बाहर आकर नाभि चक्र को घुमाकर उसे बाहर निकाल दिया, जिससे उदर शुद्ध हो गया। इससे वह कुछ निर्मल हो गए। डेरे पर आकर दाल भात खाया और अपने साथियों से कहा कि हमने यह क्रिया नर्मदा किनारे एक कनफटे योगी से सीखी थी। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन चरित्र भाग 1 पृष्ठ संख्या 108 पर लिखी हुई बात मिलती है। फिर आगे मंडला में रहते हुए ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य ने हृदय नगर, मधुपुरा घाट, सीता रपटन, लुकेश्वर और नंदिकेश्वर घाट में जाकर भी योगियों की खोज की थी। हृदय नगर बंजर नदी के किनारे पर था।
यह नदी नर्मदा से मिल गई है और दो नदियां सुरपन और मटियारी बंजर नदी के साथ मिल गई हैं, इसलिए इसका नाम त्रिवेणी है। नर्मदा और बंजर नदी के संगम पर ही मंडला यानी मध्य प्रदेश का एक जिला केंद्र स्थित है। हृदयनगर उससे 5 मील दक्षिण में बंजर नदी के तट पर है, जिसे 1664 ईस्वी में हृदय शाह ने बसाया था। मटियारी और सुरपन नदियां बंजर नदी के पूर्व में हैं और हृदयनगर में उससे मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। मधुपुरा घाट का दूसरा नाम घोड़ा घाट है। यहाँ मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है। योगिनी गुफा नामक स्थान भी इस स्थान के पास ही है। यहाँ बहुत से साधुओं से ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य की भेंट हुई। उनमें उसे योगी पुरुष कोई भी नहीं मिला। नंदिकेश्वर घाट से थोड़ी दूरी पर हिंगना नदी नर्मदा से मिलती है। योगियों के संधान में यहां भी ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य कई बार गया, परंतु केवल भक्त साधु लोग ही उसे मिले। योगी साधक कोई नहीं मिला। मंडला से वह देवगांव, सिंधरपुर और देवकुंड भी गया। श्रृंगी ऋषि का आश्रम सिंधरपुर में है। देवकुंड में उसने जलप्रपात देखा। बहुत ऊपर से यहां जल गिरता है। देवगांव के पास नर्मदा में बडनेर नदी और देवकुंड के पास नर्मदा में खरमेर नदी मिलती है। इन सभी स्थानों पर भी उसे कोई योगी साधक नहीं मिला। मंडला से ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य जबलपुर आया। इसका दूसरा नाम जाबालीपत्तन है। यहां जाबाली ऋषि का आश्रम था। यहां से वह योगियों की खोज में तिलवारा घाट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 32वां अधिवेशन मार्च 1939 ईस्वी में यहीं हुआ था, जो त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो योगियों की खोज में शुद्ध चैतन्य जी तिलवारा घाट, मुकुट क्षेत्र, त्रिशूल घाट, लमेटी घाट, गोपालपुर घाट, भेड़ा घाट, जलेरी घाट और बेलपटार घाट आदि स्थानों पर भी गया था। भेड़ा घाट के पास धुआंधार जलप्रपात है। त्रिशूल घाट में त्रिशूल तीर्थ, लमेटी घाट में नर्मदा में सरस्वती नदी का संगम, भेड़ा घाट में भृगु का आश्रम और रामनगरा में मुकुट क्षेत्र को उसने देखा। जलेरी घाट में एक साधु से उसे पता चला कि जबलपुर के आसपास कोई योगी पुरुष नहीं है। जबलपुर से ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य ब्रह्मांड घाट आया। यह नरसिंहपुर जिले में नर्मदा पर स्थित एक घाट है, जो आजकल बरमान घाट के नाम से प्रसिद्ध है। यह नर्मदा और शेर नदी के संगम पर है। यहाँ नर्मदा के अंदर द्वीप है और सप्तधारा तीर्थ हैं। ब्रह्मांड घाट से थोड़ी दूरी पर नर्मदा 2 धाराओं में बट गई है, जिससे बीच में एक द्वीप सा बन गया है। चट्टानों के कारण नर्मदा आगे जाकर कई धाराओं में विभक्त हो जाती हैं। वहां से वह पिठोरा, गदारू, पिपरिया घाट, हरणी संगम, बुध घाट, सहस्रावर्त तीर्थ, सौगांधिक तीर्थ, सप्तर्षि वन, अंडिया घाट, शंकरी गंगा संगम, काश्यपाश्रम, शक्कर नदी संगम। शक्कर नदी दक्षिण दिशा की ओर से गाडरवारा की ओर आकर नर्मदा में मिलती है। जनकेश्वर तीर्थ, धर्मशिला, दुग्धी नदी संगम शक्कर नदी के संगम स्थल से कुछ आगे दुग्धी नदी का नर्मदा से संगम होता है। यह नदी भी दक्षिण दिशा से ही होकर नर्मदा में मिली हुई है। फिर साई खेड़ा होशंगाबाद जिले में है और खांडे नदी पर गया। इसका नाम केउधान घाट है। इनके अंदर लगभग सभी तीर्थों का शुद्ध चैतन्य ने भ्रमण किया, लेकिन वहां उसे कोई अनुभवी योगी पुरुष नहीं मिला। केउधान घाट से योगियों के संधान में ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य आगे बढ़ा और होशंगाबाद आया, जहां बहुत से मंदिर हैं। इससे पूर्व नर्मदा के दक्षिणी तट पर तवा नदी का संगम है। होशंगाबाद से पहले ही तवा नदी नर्मदा से मिलती है, जिस पर 20वीं सदी में प्रसिद्ध तवा बांध बांधा गया है।
इसके आगे सूर्य कुंड है। यहां से आगे गौ घाट में 16 योगिनियों और 2 सिद्ध पुरुषों के स्थान हैं। यह तांत्रिक और वाम मार्गियों का प्रधान केंद्र है। नौदनेर में काल भैरव और महाकालेश्वर शिव के मंदिर हैं। शुद्ध चैतन्य ने सुना था कि यहाँ भी कभी कभी नरबली होती है। इसके आगे महर्षि भृगु का भृगुकच्छ आश्रम है। इसके आगे मारू नदी के संगम में पांडवों की तपोभूमि है। इसका नाम पांडुदीप पड़ा। यहाँ से आगे नर्मदा के दक्षिण तट पर कणक नदी का संगम है। इसके आगे आकाशदीप तीर्थ है। इसके आगे कुब्जा नदी का और आगे अंजनी नदी का संगम है। यहाँ शांडिल्य ऋषि का आश्रम और गौरी तीर्थ है। इससे आगे गोमुख घाट है और हत्याहरण नदी का संगम है। जहाँ से आगे नर्मदा के अंदर पहाड़ पर भीम कुंड है। दयानंद दिवाकर के लेखक श्री आदित्य मुनि जी का कथन है कि उन्होंने अपने सेवारंभ के समय 1959 ईस्वी में हरदा में रहते हुए सर्वेक्षण किया था। आगे गोना नदी के संगम पर जमदग्नि ऋषि की तपोभूमि है। आगे बागदी का संगम है। यह स्थान नर्मदा नदी का नाभिस्थल कहा जाता है। यह काल भैरव की तपोभूमि है। कुछ आगे दांतोनी नदी का संगम है। इसके आगे पनघट में गौतम ऋषि की तपोभूमि है। ओम ओम नमस्ते जी। 12वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। नर्मदा नदी के तट पर किए गए भ्रमण का विवरण हम सुन रहे थे। आगे विवरण इस प्रकार है। गौतम ऋषि की तपोभूमि के समीप ही धर्मपुरी है और मानधारा का जलप्रपात है। इसी के आगे जंगल के अंदर काल भैरव की गुफा है। वहां किन्हीं योगी और सिद्ध पुरुषों के होने की आशा शुद्ध चैतन्य ने छोड़ दी थी। इस प्रकार नर्मदा के दोनों तटों में अन्यान्य बहुत सी उपनदियां आकर मिलती हैं। नदियों के संगम स्थलों में बहुत से तीर्थ हैं। प्राचीन काल से ऋषि मुनियों के नाम पर बहुत से आश्रम बन गए हैं। साधु तपस्वी लोगों के साधना करने के लिए और साधना शिक्षा देने के लिए यहाँ साधन क्षेत्र भी बन गए हैं। काशी में परमहंस सच्चिदानंद स्वामी से यहाँ के चारणोद, करणाली, व्यासाश्रम और आबू पर्वत आदि साधन क्षेत्रों के विषय में शुद्ध चैतन्य ने बहुत कुछ सुन रखा था। इनमें आबू अरावली का श्रृंग विशेष था। अतः इन स्थानों के प्रति उसका विशेष आकर्षण था। घने जंगलों के अंदर वह सकरे और छोटे छोटे रास्तों से चलकर ही यहाँ तक आया था। कभी कभी ऐसा रास्ता आगे जाकर समाप्त भी हो जाता था। तब स्थानीय लोग उसे बता देते थे कि किस तरफ से और किस रास्ते से जाने पर उसे कौन सा तीर्थ व आश्रम मिल जाएगा। यहाँ दोपहर के समय भी घने जंगलों में अंधेरा रहता है। भूख प्यास लगने से या शाम हो जाने पर उसे बहुत कठिनाई होती थी। जाते जाते बड़े बड़े सांप, हाथी, शेर, रीछ, बराह, जोंक, जहरीले कीट पतंगों के झुंड और बड़े बड़े मांस भक्षी पक्षी मिल जाते थे। मध्य प्रदेश के अंतिम हाथी बिलासपुर के उत्तरी पहाड़ी वनों में गत सदी यानी 20वीं के प्रारंभ के 20-30 वर्षों तक पाए जाते रहे हैं। सन 1860 यानी संवत 1917 विक्रमी में जिला भ्रमण पर आए कैप्टन जे फारसायत के अनुसार यहाँ लगभग 300 हाथी थे, जो करीब 1200 वर्ग मील विस्तृत घने साल वनों में स्वच्छंद विचरते थे। मातिन और उपरोड़ा के बीच से उत्तर दक्षिण दिशा में बहने वाली हसदेव और उसकी सहायक नदियां उन हाथियों के झुंड की प्रमुख आश्रय थीं। उसके बाद के आने वाले वर्षों में यह बियावान क्षेत्र हाथी विहीन हो गया और उसके साथ ही मध्य प्रदेश का एक गौरव समाप्त हो गया, जिसकी अब स्मृति ही यहाँ वहां चंद्रबाई के पृथ्वीराज रासो और आईने अकबरी इत्यादि में बची हुई है। दैनिक नई दुनिया इंदौर पत्रिका के 8 फरवरी 1985 ईस्वी का लेख। हम आगे पढ़ते हैं कि लेकिन उनमें से किसी ने भी
जो हिंस्र पशु आदि थे हमारे चरित्र नायक को हानि नहीं पहुंचाई। इस प्रकार वह नदी के इस पार से उस पार जाया आया करता था। कहीं कहीं घाट उतराई के लिए नाव का प्रबंध भी नहीं होता था, तब वह लकड़ी के एक टुकड़े के सहारे पर ही नदी पार कर लिया करता था। जहां कुछ भी प्रबंध नहीं होता था वहां ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य तैर कर ही नदी पार कर लिया करता था। फलस्वरूप उसका लोटा, कंबल और डंडा बहुत पहले ही छूट गए थे, जिससे वह द्वार बंगाधीश की दी गई स्नेह, श्रद्धा, प्रेम, प्रीति की इन निशानियों से भी मुक्त हो गया था। आगे की चर्चा हम कल की श्रव्य कणिका में आपको सुनाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 13वीं श्रव्य कणिका, दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। गत श्रव्य कणिका में हमने महर्षि दयानंद जी के जीवन की एक विशिष्ट घटना को हमने सुना। योग सिद्ध साधकों के संधान में वह दोनों किनारों पर प्रत्येक आश्रम पर गया था, क्योंकि नदी संगम पर आश्रमों में योगी लोग रहते हैं। ये ही इनकी साधना के लिए सर्वोत्तम स्थान समझे जाते हैं। प्रभु ने उसकी परीक्षा की है और भी परीक्षाएं सामने हैं। शुद्ध चैतन्य दृढ़चित्त होकर नर्मदा के प्रवाह के अनुसार पूर्व दिशा की ओर जाने लगा। सामान्यतया नर्मदा स्रोत के आरंभ करके उसके तट पर पूर्व से पश्चिम की ओर ही चलना पड़ता है, परंतु ऐसा करते हुए केवल एक ही तट एक बार में देखा जा सकता है। अतः दूसरे तट को देखने के लिए एक तट से दूसरे तट पर जाकर कभी कभी विपरीत दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर पर भी चलना पड़ता है। रास्ते में चरित्र नायक को बहुत से साधुओं का संग मिला। उनके अनुभवों को सुनकर उसने पारमार्थिक जगत संबंधी लाभ भी उठाया। प्राकृतिक दृश्यों से उसका मन, बुद्धि, चित्त भी निर्मल होने लगा। हिंस्र पशु भी साधुओं को पहचानते हैं। ये पशु साधुओं को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाते हैं, परंतु शिकारी लोगों को देखते ही पशु बिगड़ जाते हैं। बंदूक या बारूद की गंध पाकर ही ये पशु शिकारियों को मारने के लिए संगबद्ध हो जाते हैं। जंगल के निवासी भी बहुत ही सरल, अतिथि सेवा परायण और कृतज्ञ होते हैं। इस भरोसे पर शुद्ध चैतन्य नर्मदा नदी के आदि से अंत तक योगियों के संधान में तत्पर रहा। व्याध, हिंस पशुओं और पक्षियों की करुणा नर्मदा के तटों पर योगियों के संधान में घूमते हुए शुद्ध चैतन्य को व्याध, हिंस्र पशु और पक्षियों की करुणा भी प्राप्त हुई थी। ऐसी 2-3 घटनाओं का उसने अपने आत्मचरित्र में उल्लेख भी किया है। गहरे वन के अंदर जाते हुए एक दिन उसे मार्ग नहीं दिखाई दिया। रात्रि का अंधेरा छा चुका था। निचेष्ट होकर वह धीरे धीरे चलने लगा और अंधेरे में एक गड्ढे में गिर गया। उसकी दाहिनी टांग में चोट लग गई, अतः वह उस गड्ढे में ही पड़ा रहा। उसकी कातर आवाज को सुनकर वन में रहने वाले व्याध लोगों ने आकर उसे बाहर निकालकर अपने यहाँ 3 दिन तक रखा और नानाविध औषधियां, जड़ी बूटियां उनमें लगाई तथा उसके खाने के लिए फलों का प्रबंध किया। इस प्रकार यथाशक्ति उसकी सेवा की। पुनः उसके पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर उन्होंने उसे उसके ठीक रास्ते पर पहुंचा दिया। एक दिन वह क्षुधार्थ यानी भूखा होकर जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वहां उसे 2 दिन तक भोजन नहीं मिला था। फल वाले वृक्ष भी उसे नहीं दिखाई दिए थे और कोई पुरुष भी नहीं दिखाई दिया था। तब तीसरे दिन भूख के कारण वह अशक्त होकर पेड़ के नीचे ही लेट गया। क्षुधा, पिपासा के कारण उसके प्राण निकलने से हो गए। तभी 2 भालू उसके पास पहुंचे, जिन्हें देखकर उसने अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी। उनका कहना था कि मैंने आज तक अकेले ही भ्रमण किया है और आगे भी करूंगा। कई बार मेरे प्राण हरण की चेष्टा की गई, परंतु सर्वरक्षक परमात्मा ने सर्वत्र मेरी रक्षा की है, भविष्य में भी वही करेगा। महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र भाग 1, पृष्ठ संख्या 173। आगे की चर्चा हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 14वीं श्रव्य कणिका, दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम महर्षि दयानंद जी के
जीवन चरित्र में नर्मदा नदी के तट पर विचरण का प्रसंग पढ़ रहे हैं। मंडलेश्वर जाने का संधान ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य को किसी साधु से मिला था। मार्ग में नर्मदा के अंदर एक टापू पड़ता है। महाराज मानधाता ने यहां तपस्या की थी, इसी से इस टापू का नाम मानधाता पड़ गया है। इसके एक और नर्मदा और दूसरी ओर नर्मदा से निकली हुई कावेरी बहती है। कावेरी आगे जाकर नर्मदा में ही मिल गई है। नर्मदा में मिलने वाली छोटी छोटी नदियों में से कुछ नाम ऐसे भी हैं जो अन्यत्र उन्हीं नामों की बड़ी बड़ी नदियों के हैं। इन्हीं में से एक कावेरी नदी है। अतः हम इस विवरण की सत्यता के लिए इस स्थान का एक स्थल मानचित्र यहां दे रहे हैं। मैं पुस्तक में इसको देख पा रहा हूं। इस मानचित्र से स्पष्ट है कि कावेरी नदी दक्षिण में आकर नर्मदा से मिलती है। पहाड़ी नदी होने के कारण इसमें प्रवाह इतना अधिक तेज होता है कि वह नर्मदा के प्रवाह को पार करके दूसरी ओर चला जाता है। फलस्वरूप यहाँ टापू बन गया है। इसलिए यह टापू मानधाता या ओंकारेश्वर के उत्तर की ओर की नदी की भी कावेरी ही कही जाती है, जो आगे चलकर नर्मदा में ही मिल जाती है, जैसा कि उक्त चित्र से स्पष्ट है। मध्य प्रदेश की नदियां लेखक शंभुदयाल गुरु नामक ग्रंथ में लिखा है कि स्थानीय रूप से विश्वास किया जाता है कि कावेरी का जल नर्मदा के जल से उसके वास्तविक संगम स्थल पर नहीं मिलता, वरन उसके आर पार बहता हुआ द्वीप के उत्तर की ओर घूमकर द्वीप के नीचे नर्मदा से संगम करता है। इसलिए भक्तजन वास्तविक संगम स्थल की अपेक्षा इस स्थल पर स्नान करना पसंद करते हैं। इस टापू में बहुत से मंदिर हैं। इस स्थान का नाम ओंकारेश्वर भी है। कोटि तीर्थ और चक्र तीर्थ भी समीप हैं। नौका से पार होकर यहाँ आना होता है। योगियों के संधान में शुद्ध चैतन्य इन सब स्थानों पर गया आया, लेकिन वह सफल काम नहीं हुआ। कावेरी धारा के आरंभ में पशुपतिनाथ तीर्थ है और अंत में कावेरी नर्मदा के संगम पर कुबेर की तपोभूमि है। वहां से थोड़ी दूर पर च्यवन ऋषि का आश्रम है। कुबेर की तपोभूमि के आगे सप्तमात्रिका तीर्थ है। वाराही, चामुंडा, ब्राह्मणी, वैष्णवी, इंद्राणी, कौमारी और माहेश्वरी, इन सप्तमात्रिकाओं के पृथक पृथक मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों में तांत्रिक साधुओं से शुद्ध चैतन्य का वार्तालाप हुआ था। इनकी पंचमकार की साधन प्रणाली उसके लिए बहुत ही भयावह और अश्लील थी। वहां 64 योगिनियों और 52 भैरवों के मंदिर भी हैं। इन मंदिरों का निर्माण 1555 ईस्वी में हुआ था और मंदिरों में बड़ी बड़ी मूर्तियां भी हैं। वहां से ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य नर्मदा के सर्वश्रेष्ठ जलप्रपात के पास गया। वहां से कोटेश्वर और नीलगढ़ तीर्थ समीप हैं। वहां से आगे जाते हुए उसने नागेश्वर कुंड, भस्मटोला, विमलेश्वर, गोमुख घाट और गंगेश्वर तीर्थ में योगियों का संधान किया था। वहां से आगे मतंग मुनि का आश्रम है और नर्मदा के साथ चोरल नदी का संगम है। वहां से मर्दाना और पिपलेश्वर होता हुआ वह मंडलेश्वर तीर्थ पहुंच गया, जहां उसकी भेंट कई योगियों और वैष्णव साधकों से हुई। मंडलेश्वर के प्रमुख योगी आनंदी बाबा ने उसे राजयोग सिखाने के लिए परामर्श दिया था। उन्होंने उसे धारणा, ध्यान और समाधि की सिद्धि के लिए अति आवश्यक तत्वों के संबंध में भी उपदेश देकर आगे अग्रसर होने के लिए कहा था। अतः वह मंडलेश्वर में कई दिन रहकर महिष्मती की ओर चल दिया। अब आगे आता है महिष्मती से धर्मराय तीर्थ। महिष्मती का आधुनिक नाम महेश्वर है। महेश्वर नगर से थोड़ी दूर पर महेवरी नदी नर्मदा से मिलती है। ज्ञानवादी शंकराचार्य से कर्मवादी मंडन मिश्र का यहां ही शास्त्रार्थ हुआ था। प्राचीन काल में चंद्रवंशीय राजा महिष्मान ने इस नगर को बसाया था। माहेश्वरी संगम में ज्वालेश्वर शिव का मंदिर है। इसके आगे सहस्रधारा नामक स्थान है। वहां उसकी मुक्तेश्वर बाबा से भेंट हुई थी। उनके साथ वह बहुत दूर तक घूमता घामता पर्वत के ऊपर मांडवगढ़ में पहुंचा गया था।
इसके साथ ही वह पर्वत और वनों के अंदर जाता हुआ पगारा, धर्मपुरी और खलघाट में भी गया था। खलघाट यह प्रसिद्ध आगरा मुंबई राजमार्ग पर स्थित नर्मदा का एक घाट है। कुब्जा नदी का संगम, दधीच आश्रम, साटक नदी का संगम, कारम और बुटी नदी का संगम, कसरावद, बोधपाड़ा, चिखलदा, राजघाट, कोटेश्वर, मेघनाद नाम के स्थान, गोई नदी का संगम और धर्मराय तीर्थ तक दोनों ने साथ साथ भ्रमण किया था। इनमें से अधिकांश स्थान खरगोन पश्चिम निमाड़ के जिले में पड़ते हैं, जहां इस पुस्तक के लेखक आदित्य मुनि जी वर्ष 1964 से 67 ईस्वी में अपनी शासकीय सेवा के दौरान रह चुके हैं। नर्मदा नदी के किनारे राजघाट में बड़वानी राज्य की राजधानी थी। धर्मराय तीर्थ के पास हिरणफाल तीर्थ के मार्ग की जो घटना ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य को स्मरण रही। घटना इस प्रकार है। जंगल के अंदर दोपहर के समय एक पेड़ के नीचे वे दोनों विश्राम कर रहे थे। अचानक वन्य वाराहों का एक विशाल झुंड भयंकर गर्जना करता हुआ उन दोनों के चारों ओर आ गया। मुक्तेश्वर बाबा डर के मारे चिल्लाते हुए पेड़ पर चढ़ गए और उन्होंने शुद्ध चैतन्य को भी अपने पीछे पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा, पर पेड़ पर शीघ्र चढ़ना उसे नहीं आता था, अतः वह निरुपाय होकर पेड़ के नीचे ही खड़ा रहा। तभी जंगलों में रहने वाले लोग उसके लिए चिल्लाने लगे। साधु बाबा तो पेड़ पर चढ़ गए थे, परंतु उनकी बहुत मजबूत लाठी नीचे ही छूट गई थी, जिसे अपने हाथ में लेकर शुद्ध चैतन्य बचने की आशा छोड़कर लाठी खड़ी करके वाराहों के सम्मुख खड़ा हो गया। वह बार बार लाठी से भूमि पर आघात करके खड़ा रहा। फलस्वरूप वाराहों का झुंड चुपचाप क्षण भर रुककर विकृत और भयंकर आवाज करता हुआ वहां से भागकर चला गया। तब जंगल के रहने वाले स्त्री पुरुष वहां पेड़ के नीचे जमा होने लगे और उससे पूछने लगे कि वह कौन सा मंत्र जानता है जिसके कारण वन के हिंस्र पशु भी डर के मारे भाग जाते हैं। साधु बाबा भी धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर आए और सबसे कहने लगे कि यह साधु बहुत गुणी है। उनसे इस बात को सुनकर जंगल के शतशः स्त्री पुरुष अपना अपना भविष्य का हाल जानने के लिए, औषधि उपचार के लिए और विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए शुद्ध चैतन्य के पास आकर उसे घेरने लगे। अतः अगले दिन प्रातः काल वह अकेला ही वहां से भाग चला। तब उसने देखा कि मुक्तेश्वर बाबा भी उसके पीछे पीछे ही दौड़े चले आ रहे हैं। इस प्रकार वे दोनों पुनः एक साथ होकर आगे चल पड़े। आगे घटना आती है धर्मराय तीर्थ से चाणोद। धर्मराय तीर्थ के पास ही हिरणफाल का जंगल है। हिरणफाल यह धार जिले के नर्मदा का एक जलप्रपात है। जंगल के अंदर से नर्मदा का प्रवाह है। ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य और मुक्तेश्वर बाबा ने जंगल के अंदर प्रवेश किया और पैदल चलते हुए दोनों असुरों की तपोभूमि हिरणफाल में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक और तपस्वी साधु को देखा। इस तपस्वी साधु ने इन दोनों से कोई बात नहीं की, क्योंकि वह मौनी था। केवल संकेत से उस दिन इनके वहां रहने का प्रबंध कर दिया था और खाने के लिए फलदार वृक्ष तथा रात बिताने के लिए एवं भगवान का चिंतन करने के लिए एकांत वृक्ष तल दिखा दिया था। तब इन दोनों ने रात को फल खा लिए। आधी रात को इन्होंने देखा कि उस तपस्वी मौनी साधु जोर जोर से लगातार शब्द करना आरंभ कर दिया है। उसी समय वहां के रहने वाले 4 आदमियों ने आकर इन्हें बताया कि ये मेंढक बाबा हैं। अर्थात मेंढक बाबा यह उनका उपनाम पड़ गया था, क्योंकि वे मेंढकों की आवाज निकालने में प्रवीण थे। इसकी विधि यह है कि मुंह बंद करके अंदर गहरी सांस भर के नाक से ओम की ध्वनि निकालते हुए बारी बारी से दोनों नथुनों को खोलें और बंद करें तो वर्षा ऋतु में मेंढकों के बोलने की सी ध्वनि निकलती है। ऐसा वे तब करते थे जब उन्हें वातावरण में उत्पन्न हुई आर्द्रता के स्पर्श से वर्षा होने का अनुभूति होती थी। यह शीतकालीन वर्षा रही होगी। मैंने यह विधि स्वयं अपने कुल पुरोहित से अपने यौवन काल में सीखी थी। ऐसा इस पुस्तक के लेखक ने लिखा है। अब पानी बरसने वाला है और बाघ भी गुर्राने वाले हैं, हम लोग डरे नहीं, ऐसा कहकर वे चले गए। आगे की घटना कल की श्रव्य कणिका में हम आपको सुनाएंगे। इसको यही विराम देते हैं। ओम ओम
नमस्ते जी। 15वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। धर्मराय तीर्थ से चाणोद। धर्मराय तीर्थ के पास ही हिरणफाल का जंगल है। हिरणफाल यह धार जिले में नर्मदा का एक जलप्रपात है। जंगल के अंदर से नर्मदा का प्रवाह है। ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य और मुक्तेश्वर बाबा ने जंगल के अंदर प्रवेश किया और पैदल चलते हुए दोनों असुरों की तपोभूमि हिरणफाल में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक और तपस्वी साधु को देखा। इस तपस्वी साधु ने इन दोनों से कोई बात नहीं की क्योंकि वह मौनी था। केवल संकेत से उस दिन इनके वहां रहने का प्रबंध कर दिया था और खाने के लिए फलदार वृक्ष तथा रात बिताने के लिए एवं भगवान का चिंतन करने के लिए एकांत वृक्ष तल दिखा दिया था। तब इन दोनों ने रात को फल खा लिए। आधी रात को इन्होंने देखा कि उस तपस्वी मौनी साधु ने जोर जोर से लगातार शब्द करना आरंभ कर दिया है। उसी समय वहां के रहने वाले 4 आदमियों ने आकर इन्हें बताया कि ये मेंढक बाबा हैं। मेंढक बाबा अर्थात यह उनका उपनाम पड़ गया था क्योंकि वे मेंढकों की आवाजें निकालने में प्रवीण थे। इसकी विधि यह है कि मुंह बंद करके अंदर गहरी सांस भर के नाक से की आवाज निकालते हुए बारी बारी से दोनों नथुनों को खोलें और बंद करें तो वर्षा ऋतु में मेंढकों के बोलने की सी ध्वनि निकलती है। ऐसा वे तब करते थे जब उन्हें वातावरण में उत्पन्न हुई आर्द्रता के स्पर्श से वर्षा होने की अनुभूति होती थी। यह शीतकालीन वर्षा रही होगी। मैंने यानी इस ग्रंथ के लेखक स्वयं आदित्यपाल जी कह रहे हैं कि मैंने यह विधि स्वयं अपने कुल पुरोहित से अपने यौवन काल में सीखी थी। तो ये मेंढक बाबा हैं। अब पानी बरसने वाला है और बाघ भी गुर्राने वाले हैं, हम लोग डरे नहीं, ऐसा कहकर वे लोग चले गए। थोड़ी देर बाद प्रबल पानी बरसने लगा। चारों तरफ बाघ भी गुर्राने लगे और पानी जब तक बरसता रहा तब तक वे तपस्वी भी शब्द करते रहे। जब पानी बंद हो गया तब वे तपस्वी भी मौन हो गए और बाघ भी शांत हो गए। दूसरे दिन सवेरे उस तपस्वी को प्रणाम करके ये दोनों आगे को चल दिए। वहां से ये लोग शूलपाणी तीर्थ आ गए। शूलपाणी घाटी के कोल भील प्रायः यात्रियों को लूट लेते हैं। यहां से वे वन और पहाड़ियों के कठिन मार्ग को पकड़कर नर्मदा के किनारे किनारे चलने लगे। पास में ही भृगुतुंग पर्वत और मार्कंडेय गुफा है। थोड़ी दूर पर नर्मदा के किनारे रणछोड़ जी का प्राचीन जीर्ण मंदिर है। वहां से वे कपिल तीर्थ, मोक्ष गंगा का नर्मदा से संगम, बड़गांव, पिपरिया, मार्कंडेय आश्रम, गरुड़ेश्वर, वाल्मीकि आश्रम, वनखोड़ा घाट, इतनी नदी का संगम, मोखड़ी, भोगकुल्या संगम, चक्रतीर्थ, भीमकुल्या संगम और गणोम तीर्थ आ गए थे। यहां से वे एक एक स्थान पर 2-3 बार भी गए थे और भिन्न भिन्न स्थानों पर आया जाया करते थे। यहां से मुक्तेश्वर बाबा ब्रह्म शुद्ध चैतन्य से अलग होकर कहीं अन्यत्र चले गए थे। शूलपाणी का वन भी यहां समाप्त हो गया था। यहां पहुंचकर सभी से ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य ने चाणोद, कर्णाली, सीनोर जाने का रास्ता पूछा था। चाणोद, कर्णाली, श्रीनोर, व्यासाश्रम प्रभृति स्थानों के प्रति उसका आकर्षण पूर्व से ही था क्योंकि उसके गुरु परमहंस स्वामी सच्चिदानंद ने काशी में उसकी विदाई के समय इन स्थानों पर योग सिद्ध पुरुषों के संधानार्थ उसे जाने का निर्देश दिया था। अतः वह पूछताछ के करके चाणोद पहुंच गया। उस समय उसकी अवस्था 23 व 24 वर्ष की थी। फाल्गुन संवत 1905 विक्रमी के मध्य तक अर्थात गुरुवार फाल्गुन शुक्ल 14 तदनुसार 8 मार्च 1849 ईस्वी तक चाणोद पहुंच जाने से उस समय ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य की आयु लगभग 23.5 वर्ष की थी। चाणोद में संन्यास ग्रहण। चाणोद में एक नामी धर्म क्षेत्र नर्मदा के किनारे है। यहाँ सप्ततीर्थ विद्यमान हैं।
ये हैं चंडादित्य, चंडिका देवी, चक्रतीर्थ, कपिलेश्वर, ऋणमुक्तेश्वर, पिंगलेश्वर और नंदाहृद। इन तीर्थों में साधु, योगी, साधक और सन्यासी रहते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा और विशेष पुण्यतिथि पर यहाँ प्रत्येक तीर्थ में मेला लगा करता है। ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य यहाँ योगी, मुक्त पुरुष और साधकों का संधान करने लगा। यहाँ एक वेदांती साधु स्वामी परमानंद परमहंस से वेदांत सार, वेदांत परिभाषा और वेदांत शिरोमणि पढ़ने लगा। उन्होंने उसे कहा था कि ब्रह्म, जीव और जगत के बारे में पूर्ण निश्चय का अनुभव आ जाने के बाद ही मुक्ति की पिपासा आ जाएगी। तब तक वेदांत के वास्तविक स्वरूप की आलोचना होनी चाहिए। उसने उनसे नव्य वेदांत के बहुत से अन्य ग्रंथों का भी थोड़े महीनों में ही अध्ययन कर लिया। उस समय उसे भिक्षान्न से या कभी कभी स्वयं भोजन पकाकर अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता था, जिससे इन दोनों कार्यों में ही उसका पर्याप्त समय नष्ट हो जाता था। इसके साथ ही अब तक वह शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी के नाम से ही जाना जाता था, जिस नाम को भी वह और अधिक प्रसिद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अपने घर वालों का बहुत भय था। अतः उसकी इस स्थिति पर विचार करके स्वामी परमानंद परमहंस ने उसे संन्यासाश्रम में प्रविष्ट होने का परामर्श दिया, क्योंकि सन्यासी बन जाने पर खाने पीने के लिए उसे अपने हाथ से रसोई नहीं बनानी पड़ेगी। अतः उसने संन्यास ग्रहण करने का अपना विचार पक्का कर लिया। संन्यास देने के लिए ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य को किसी योग दीक्षित मराठी अथवा गुजराती साधु की अपेक्षा थी। ठीक इसी समय चाणोद के समीप कुछ कम कोश पर दूरी पर जंगल में बने एक मकान में पूर्णानंद सरस्वती नाम के मराठी सन्यासी का अपने शिव चैतन्य नाम के ब्रह्मचारी के साथ श्रृंगेरी मठ से द्वारिका मठ की ओर जाते हुए पदार्पण हुआ। बहुत विचार के बाद उन्होंने ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य के निवेदन पर उसे संन्यास आश्रम में दीक्षित कर दिया। तब से ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया। संभवतः संवत 1905 गुजराती के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष यानी मई जून 1849 ईस्वी में ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य पूर्व नाम दयाराम अथवा मूलशंकर ने अपनी 24 वर्ष की आयु पूर्ण होने से कुछ पहले ही संन्यास ग्रहण कर लिया और अपनी माताजी द्वारा दिए गए अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध हुए नाम के प्रथम शब्द को यथावत रखते हुए ही दयानंद सरस्वती नाम ग्रहण कर लिया। अपना यह नाम उन्हें इतना प्रिय था कि उन्होंने इसे अपने ग्रंथों सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, पंच महायज्ञ विधि, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, आर्याभिविनय, वेदांती ध्वांत निवारणम और गोकरुणा निधि में इससे संबंधित अनेक श्लोक लिखे हैं। जैसे दयाया आनंदो विलसति पर स्वात्म विदितः सरस्वत्यस्यान्ते निवसति मुदा सत्य शरणा तदाख्यातिर्यस्य प्रकटित गुणा राष्ट्री परमा सकोदान्तः शान्तो विदित विदितो वेद्य विदितः सत्यार्थ प्रकाशाय ग्रंथस्तेनैव निर्मितः वेदादि सत्यशास्त्राणाम प्रमाणैर्गुण संयुतः। सत्यार्थ प्रकाश प्रथम संस्करण के हस्तलेख पर। फिर संस्कार विधि में इस तरह से लेख मिलता है। दयाया आनंदो विलसति परो ब्रह्म विदितः सरस्वत्यस्याग्रे निवसति मुदा सत्य निलया इयं ख्यातिर्यस्य प्रतत सुगुणा हि शरणा स्त्यनेनायं ग्रंथो रचित इति बोद्धव्यमनघाः। ये संस्कार विधि में आई है। ऐसे ही पंचमहायज्ञ विधि, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, आर्याभिविनय, वेदांती ध्वांत निवारण और गोकरुणा निधि में भी इसी प्रकार से
दयानंद शब्द पूर्वक श्लोक रचना उन्होंने की है, जो हम कल की श्रव्य कणिका में आपको सुनाएंगे। आज इसको यही विराम देते हैं। ओ